अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा रअयतल्लज़ीन यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़यरिहि वइम्मा युनसियन्नका अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमा अलल्लज़ीन यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। वज़र الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ, यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठे रहो। और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हां नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हां इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला। और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने अमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए, सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउना वला यदुरुना वनुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु अश-शयातीनु फिल अर्दि हयरान लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा इतना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वउमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन वअन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्द बिल्हक़्क़ वयौम यक़ूलु कुन फयकून क़ौलुहुल हक़्क़ वलहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वहुवल हकीमुल ख़बीर। कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो न हमारा भला कर सके न बुरा? और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो। और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है। और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना है, खबरदार है। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिन
मुबीन। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा जन्न अलैहि अल-लैलु रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा रअा अल-क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लئن लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमि الضالين। और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहीम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफan वमा अना मिनल मुश्रिकीन। वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शय'अन वसि'a रब्बी कुल्ल शय'इन इल्मन अफ़ला ततذكرون। وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमनो बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया उनके लिए अमनो बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है।